Okay, let's start our chapter that is movement in animals. Ninth chapter is movement in animals. कैसे एनिमल्स चलते हैं, क्या उनका बॉडी फंक्शन होता है, किस तरह के जॉइंट्स होते हैं, कैसे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो सब हम देखेंगे. ठीक है. एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं. ओके, क्योंकि हम भी मूवमेंट शो करते हैं और सारे एनिमल्स भी मूवमेंट शो करते हैं. लेट्स बिगिन द चैप्टर. Look at the given picture and match the animal that move in the similar way. अभी आप बुक में आराम से कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल किस तरीके से चलता है, आपको उसे मैच करना है. ओके, बहुत सिंपल सा टास्क है, ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं. अब हम देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन के फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ह्यूमन स्केलेटन, वो देखेंगे हम. उसके बाद देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स, किस तरह के जॉइंट्स होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे हाउ मसल्स इन आवर बॉडी हेल्प अस टू मूव, कैसे मसल्स जो है हमारी बॉडी में वो हेल्प करते हैं हमें मूव करने के लिए. और लास्ट टॉपिक रहेगा मूवमेंट इन एनिमल्स, के एनिमल्स कैसे मूव करते हैं. ओके, तो ये आप मैच कर लीजिएगा. बहुत सिंपल सी चीज है, कौन से एनिमल एक जैसे चलते हैं उन्हें आपको मैच करना है. Have you seen a goldfish swimming in water or a cow grazing on a meadow or a sparrow flying from one branch to another? अब ये सारी चीजें आपने देखी होंगी. गोल्ड फिश को स्विम करते नहीं देखा तो कोई भी दूसरी फिश आपने स्विम करते देखी होगी वाटर में. ठीक है, काउ को ग्रेस करते हुए देखा होगा, और या फिर स्पैरो फ्लाइंग, बर्ड्स को फ्लाई करते हुए भी आपने देखा है फ्रॉम वन प्लेस टू वन ब्रांच टू अनदर. Movement is an essential feature of all living organisms. Human beings also move from one place to another. मूवमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ये एक फीचर होता है जो हमें शो करता है कि हाँ वी आर लिविंग थिंग. अगर ऐसा होता तो वी आर नॉट लिविंग थिंग. ठीक है, अगर जो लिविंग थिंग नहीं है वो मूव थोड़ी कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, मैं भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर लेती हूँ, इजिली हम मूव कर लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फीचर है लिविंग थिंग होने का कि आप मूवमेंट शो करते हैं तो आप क्या है, लिविंग बीइंग है. नाउ लोकोमोशन एंड मूवमेंट. लोकोमोशन और मूवमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं. देखिए अब वो क्या होता है. द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. मूवमेंट एक ऑर्गेनिज्म का जिसमें उसकी पूरी बॉडी एक साथ मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे आप उठकर चल के जा रहे हैं तो वो क्या हुआ है, आपका लोकोमोशन. ओके, आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही है तो उसे कहा जाता है लोकोमोशन. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड्स और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर. अब क्यों एनिमल्स मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, कुछ तो काम होगा ना, तभी तो मूव कर रहे हैं, वरना एक जगह बैठ सकते हैं वो. पर वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. उन्हें तो फूड सर्च करना पड़ता है, अपने पास तो थाली में आ जाता है. ठीक है, तो वो फूड के लिए जाते हैं, वाटर के लिए जाते हैं. उसके बाद बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड, उनको जो अपने यंग वंस को अगर उन्हें बर्थ देना है तो उसके लिए भी एक सही प्लेस होना चाहिए, तो वो उस ग्राउंड को सर्च करने के लिए भी मूव करते हैं. और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर, या फिर अपने प्रीडेटर्स से बचने के लिए, मतलब अपने शिकारी से बचने के लिए भी वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं. While sitting on your chair in the class, you can feel your chest rising up and down. You also blink your eye or move your hand to turn the page of the book. अब ये सारी चीजें आप करते हैं, आंखें झपकाते हैं, हम पलक झपकाते हैं. ठीक है, या फिर आपने कभी देखा होगा, आप फील करो सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट ऊपर नीचे होता है. ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक मूवमेंट है, ये मूवमेंट शो हो रहा है. इन ऑल दिस इंस्टेंस ओनली अ पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स. इसके अंदर सब में क्या होता है, सिर्फ एक बॉडी पार्ट मूव है. अगर पेज टर्न करना है तो उसके लिए सिर्फ हैंड यूज करेंगे हम. ठीक है, आई ब्लिंक करना है तो सिर्फ आई का ही पार्ट, आई यूज होगी, उसके बाद हमारा पूरी बॉडी यूज नहीं हो रही है. ठीक है, तो ये क्या था, कुछ सिर्फ एक पार्ट या एक से ज्यादा, एक दो पार्ट ही मूव कर रहे हैं. When the organism remain in same place and movement is only in the body part, then it is known as movement. अगर एक ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे बैठा है, जैसे मैं एक जगह बैठी हूँ, सिर्फ मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, तो ये सिर्फ एक बॉडी पार्ट मेरा हिल रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, मूवमेंट कहा जाता है. ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मूवमेंट. लोकोमोशन क्या होता है, जब आपकी पूरी बॉडी मूव करती है, होल ऑर्गेनिज्म, होल बॉडी पार्ट मूव कर रहा है तो उसे कहा जाता है लोकोमोशन. और जब सिर्फ आपकी बॉडी पार्ट का सिर्फ कोई कुछ बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं या फिर एक बॉडी पार्ट मूव कर रहा है तो उसे कहा जाता है मूवमेंट. ओके, मूवमेंट आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स इन अ बॉडी.
मूवमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है? दो चीजों से पॉसिबल हो सकता है, दैट इज बोन्स एंड मसल्स। अगर बोन्स और मसल्स है तो वो मूवमेंट उससे शो हो सकता है, ठीक है। और बोन्स और मसल्स अगर नहीं है तो मूवमेंट शो नहीं होगा या मूवमेंट आपको दिखेगा नहीं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स गिव्स अ बॉडी इट्स शेप, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड अ स्केलेटन। जो आपकी बोन्स है मतलब जो हड्डियां हैं आपकी, वो आपकी बॉडी का एक स्पेसिफिक शेप बना हुआ है पूरी तरह से। वो क्या करता है, आपकी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और उस फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है? स्केलेटन। जैसे यहाँ पिक्चर दी हुई है स्केलेटन की, ठीक है। ऑल ऑफ यू कैन सी इट। ये क्या है? फ्रेमवर्क है पूरा आपके बोन्स का। आपकी बोन्स भी इसी तरह है, ठीक है। ये आपकी ह्यूमन बोन का स्ट्रक्चर है, पूरा ह्यूमन स्केलेटन। ये आपके अंदर की जो जितने भी अंदर बोन्स है वो इसी तरीके से होती है। Some organisms such as prawns, crabs and cockroaches have a hard skeleton outside their body for protection which is called the exoskeleton. अब कुछ organisms हैं जैसे prawns, crabs और cockroaches, इनकी जो है skeleton है वो body के बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता, बाहर होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? exoskeleton। क्या कहते हैं उसे? exoskeleton कहते हैं। और वो skeleton किस लिए? उनके body को protect करने के लिए। हार्ड ऊपर स्ट्रक्चर दिया है, मतलब अगर हार्ड चीज ऊपर है तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए ही होती है, ठीक है। जैसे आपकी स्किन है, आपकी बॉडी पूरी कवर है वो स्किन से, तो वो स्किन आपको प्रोटेक्ट करिए। ऐसा तो है नहीं कि आप हल्का सा टच हुए हड्डी टूट जाती, नहीं होता ऐसा, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा एंडोस्केलेटन है, हमारा स्केलेटन अंदर है और इनका बाहर होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर स्केलेटन। While organisms such as cat, fish and birds have a skeleton inside their body which is called endoskeleton. अब जैसे ऑर्गेनिजम्स है, फिश, कैट, बर्ड्स, इनके स्केलेटन, इनके जो बोन्स है वो बॉडी के अंदर होती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? एंडोस्केलेटन। क्लियर है? नेक्स्ट है मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे मूवमेंट होता है? अब हमारी बारी आ गई है, हमने एनिमल्स का देख लिया है सारा कुछ, अब हमें देखना है कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। We know that human body is capable of doing a variety of movements. Human body क्या है? बहुत कैपेबल है हमारी बॉडी, बहुत अच्छी से हम हर तरीके से मूव कर सकते हैं। हमारा सिर्फ हाथ भी मूव करता है, सिर्फ फिंगर भी मूव करती है, पूरा आर्म भी मूव कर सकता है, यहाँ तक हम शोल्डर भी पूरा मूव कर सकते हैं, हेड पूरा हमारा मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये हमारी बोन्स की वजह से हो रहा है। ऑल दिस मूवमेंट आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये सारा मूवमेंट किस वजह से पॉसिबल है? बोन्स और मसल्स की वजह से पॉसिबल है। अगर बोन्स और मसल्स हमारे स्ट्रांग नहीं है या सही नहीं है या मेंटेन नहीं है तो ये मूवमेंट में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए। नाउ स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे स्केलेटल सिस्टम होता है वो देखते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये पिक्चर आपको दिख रही है पूरी, इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड कार्टिलेज। 206 बोन्स एंड कार्टिलेज। 206 बोन्स का आपको पता था, कार्टिलेज भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे आपको पता चलेगा कार्टिलेज होते क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। द बोन्स आर हार्ड इनफ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। बोन्स क्या होती है? हार्ड होती है, मतलब थोड़ी कड़क होती है वो, और इनफ्लेक्सिबल मतलब वो ऐसे मुड़ नहीं जाती है आराम से। उनको मोड़ने के लिए बीच में एक और बोन लगी होती है, तो ही हमारी फिंगर्स है या हैंड है जो हमारा वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये हार्ड पार्ट है आपका, सिर्फ क्या ये पार्ट मूव करता है? यहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हो अपने हाथ को, इस एरिया से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एरिया हार्ड है और ये इनफ्लेक्सिबल है। The cartilage is a strong and flexible tissue seen at the end of the bones. और कार्टिलेज क्या है? ये हार्ड है बट स्ट्रॉन्ग है, बट ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, ये इजिली मूव कर जाता है। कार्टिलेज एक्ट एज अ कुशन बिटवीन द बोन्स। और कार्टिलेज क्या करता है? एज अ कुशन, एक तकिए की तरह काम करता है दो बोन्स के बीच में। दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज लगा होता है ताकि आपकी वो दोनों बोन्स मूव कर पाए। जैसे फिंगर है आपकी ये, तो फिंगर के यहाँ पर कार्टिलेज है, तभी आपकी फिंगर मूव कर रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है? एज अ क्वेश्चन आपकी बोन्स के बीच में एक्ट करता है। कार्टिलेज रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन दैट। और कार्टिलेज क्या करता है? इनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसे भी कम कर देता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन रहेगा तो आप हो सकता है आपकी बोन्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाए, ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, तो इसलिए वो फ्रिक्शन को कम करते हैं ताकि आपकी बोन्स सही रहे। कार्टिलेज इज ऑल्सो सीन इन टिप ऑफ द नोज एंड टॉप पोर्शन ऑफ आवर ईयर। कार्टिलेज आपको अगर फील करना है कहाँ है, तो अपनी नोज पे टच करके देखो आप, पतली सी हड्डी होगी, ठीक है। तो वो क्या होती है? कार्टिलेज। और आपके ईयर के ऊपर में, ये जो ईयर के यहाँ पर ऊपर पार्ट में होती है ना, ये भी क्या है? कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज और बोन्स में डिफरेंसेस पता चल गए आपको? इफ यस देन गिव थम्स अप।
गुड। ठीक है, तो ये था आपका कार्टिलेज और बोन्स का, कि कार्टिलेज क्या होते हैं और बोन्स क्या होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन में आपको पता चल गया है 206 बोन्स होते हैं एंड कार्टिलेजेस। कार्टिलेज का एग्जांपल आपको बताया नोज के टिप पर और ईयर के ऊपर वाले पार्ट। ओके, नाउ देखते हैं फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन का फंक्शन क्या है, ठीक है, किस काम आते हैं स्केलेटन हमारे, देखें। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आर गिवन बिलो। शेप सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका फंक्शन, शेप। इसी वजह से हमारा जो स्केलेटन की वजह से हमारा एक स्पेसिफिक बॉडी शेप पे, पहले सर है, फिर शोल्डर्स है, फिर हाथ है, फिर पैर है और सारे बॉडी ऑर्गन्स है। ठीक है, स्केलेटन प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है और साथ ही में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसे, हमारी बॉडी को। मूवमेंट, नेक्स्ट फंक्शन है इसका मूवमेंट। अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मस्कुलर सिस्टम तो है, हमारे मसल्स हैं सारे, बोन्स जो बोन्स के ऊपर लगे हुए रहते हैं, आप फील करके देखो हाथ के यहाँ पर सॉफ्ट सा फील होगा, तो ये क्या है, आपके मसल्स है। और जो हार्ड पार्ट है वो क्या है, बोन्स है। तो मस्कुलर सिस्टम में वो हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। किस काम में हेल्प करता है वो, हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन में। दिस अलाउ ह्यूमन बींग्स टू सिट, स्टैंड एंड वॉक। और इसी वजह से हम सिट कर पा रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, किस वजह से, हमारे मसल्स और बोन्स की वजह से। क्लियर है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। अब हमें प्रोटेक्शन क्या दिया हुआ है इसमें, देखें हम। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज। डैमेज से कौन बचा रहा है हमें, स्केलेटन सिस्टम हमारा बचा रहा है। कौन, किस चीज के डैमेज से, हमारे ऑर्गन्स के डैमेज। ऐसा तो होता नहीं कि हम गिरे और हमारा दिमाग मारा जाता है, नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा हेड का स्केलेटन ने हमारे ब्रेन को बिल्कुल क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो गिरता नहीं है। या फिर आप अगर ऐसे चोट लगती है तो क्या आपके लिवर और ये सारी चीजें बाहर आ जाती है, हार्ट, लिवर या लंग्स, कुछ भी बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि स्केलेटन ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। नाउ ब्लड सेल प्रोडक्शन। ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ब्लड बनता है, ब्लड के सेल्स बनते हैं, इस वजह से भी स्केलेटन बहुत काम का है। Larger bones contain a spongy soft tissue called bone marrow which helps in formation of new blood cells। अब जो बोन मैरो होता है वो कहाँ बनता है, वो हमारे जो लंबी बोन्स होती हैं उनके अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट स्पंज की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है बोन मैरो। वो किस काम आता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल। वो किस काम आता है, हमारे ब्लड सेल फॉर्म करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के पार्ट्स देखते हैं वो क्या क्या है। आपको सब चीजें पता चलेंगी, इसके अंदर नई नई चीजें भी रहेंगी, कुछ पुरानी चीजें रहेंगी जो आपको पता होगी। ठीक है, तो वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन में क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है द स्कल, हमारे हेड, बैकबोन, हमारे पीछे वाली बोन, रिब केज, हमारे साइड में जो प्रेजेंट होती है लाइंस, ये ऐसी लाइंस आपको फील होती होंगी, आप हाथ लगा के देखना आपके। एंड लिम्स, लिम्स मतलब हैंड्स एंड लेग्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या क्या है, स्कल, बैकबोन, रिब केज और लिम्स। ये चार चीजें मिलके क्या बनाती है, हमारा पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर, दैट इज स्केलेटन। अब देखते हैं हम स्कल में क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्कल में कितनी बोन्स होती है, रिब केज में कितनी होती है, लिम्स में कितनी होती है, बैकबोन में कितनी होती है। तो ये आपका जनरल नॉलेज में इंक्रीज होता है, साइंस में साथ में साइंटिफिक नॉलेज भी आपका इससे बढ़ता है। It is made skull. It is made up of 22 bones, most of which are fused. कितने बोन से बना हुआ है, ये 22 बोन से बना हुआ है, जिसमें जितनी जो मोस्ट ऑफ द बोन्स है वो फ्यूज्ड है, मतलब कि वो अटैच्ड है। Human head consists of 8 bones which are fused to form the brain box or cranium। अब आपका जो ह्यूमन का जो हेड है वो 8 बोन से बना हुआ है और 8 बोन्स क्या है, जॉइंटेड है, फ्यूज्ड है, मतलब एक दूसरे से जॉइंट है। वो मतलब जॉइंट क्या पूरी तरह मिली हुई है, उनके बीच में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कि वो हिल जाए, तभी तो हमारा स्कल हिलता नहीं है। ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है, ब्रेन बॉक्स या फिर कैरेनियम। इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, और ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रेस्ट ऑफ द 14 बोन्स आर अ पार्ट ऑफ द फेशियल रीजन, और बाकी जो 14 बोन्स है वो क्या है, हमारे फेशियल रीजन का पार्ट है। Lower jaw is the only movable part of the skull that help us to talk, eat and yawn। जो लोअर जो है आपका, मतलब ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, यही सिर्फ मूवेबल है पूरे स्कल में। ठीक है, ये लोअर जो यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर देती हूँ रेड स्पॉट से, तो यही क्या है आपका, सिर्फ यही आपका मूवेबल पार्ट है। इसी की वजह से आप बोल पा रहे हैं,
खा सकते हैं, या उबासी जो लेना होता है ना वो भी सिर्फ इसी की वजह से, बाकी हमारा कोई भी पार्ट मूव नहीं करता है। लोअर जो इज कॉल्ड मैंडलिप, और लोअर जो को क्या कहा जाता है, मैंडलिप भी कहा जाता है। द स्कल हैज बोनी कैविटीज कॉल्ड आई सॉकेट विच प्रोटेक्ट द आई, और आई सॉकेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारी आई प्रेजेंट होती है और यहाँ पर हमारी आईज जो है वो प्रोटेक्टेड भी रहती है। क्लियर है स्कल वाला पार्ट सभी को? स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती है, जिसमें से 8 बोन्स हमारे ब्रेन बॉक्स बनाती है, 14 बोन्स जो होती है वो हमारा फेशियल रीजन बनाती है, ठीक है। और सिर्फ लोअर जो ही हमारा मूव करता है, बाकी कोई पार्ट हमारा मूव नहीं करता है स्कल। ओके, नेक्स्ट इज रिब केज। रिब केज आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, ठीक है, और आप फील भी कर सकते हैं अपनी बॉडी में, आपको पता चल जाएगा रिब केज कैसा होता है। A set of flat bones in the chest region is called the rib cage. एक सेट है, मतलब कि दो मिलके बन रहे हैं तो दो से सेट कहा जाता है। फ्लैट बोन्स का सेट है ये, जो कि क्या बना रहा है, रिब केज बना रहा है। एक केज की तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, पूरी तरह से पैक्ड है वो स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स और 24 कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स। अब या तो इसके अंदर 12 पेयर, मतलब 12 पेयर होते हैं, अगर आप इंडिविजुअली गिने तो 12 पेयर है, या फिर 24 कर्व्ड बोन्स, या फिर 24 बोन्स प्रेजेंट होती है। रिब्स आर अटैच्ड टू अ फ्लैट बोन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड द स्टर्नम। और जो रिब है, वो जो ये बोन्स है, ये किससे अटैच है, पेयर किससे बना हुआ है इनका, इस बोन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये बोन को क्या कहा जाता है, स्टर्नम। क्या कहते हैं इसको, स्टर्नम। दे आर कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक, और ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, ठीक है, जो पीछे वाली बोन है उससे भी ये कनेक्टेड है। The last two pairs of ribs are attached only to the vertebra and not to the sternum. और जो लास्ट के दो पेयर्स है, मतलब जो नीचे के दो पेयर्स हैं बोन्स के, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बोन्स सिर्फ पीछे वाली बोन से, बैकबोन से या फिर रिब केज से ही, सॉरी, बैकबोन से ही अटैच है, आगे स्टर्नम से अटैच नहीं है। कितने पेयर्स, दो बोन्स जो है वो अटैच, दो पेयर ऑफ बोन्स है रिब की, वो अटैच नहीं है, वो सिर्फ वर्टिब्रे से अटैच है, स्टर्नम से मतलब आगे वाली जो बोन है उससे अटैच नहीं है। हैंस आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स, और इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, और रिब केज क्या करता है, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारे हार्ट और लंग्स भी यहीं कहीं प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इस साइड पे हल्का सा टिल्ट होते हुए हार्ट रहता है, और ये हमारे जो केजेस बने हुए हैं यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है इतना ही? नेक्स्ट इज लिम्स। लिम्स मतलब कि हमारे हैंड्स और लेग्स। The arms, that is forelimb, and legs, that is hind limbs contains a majority of bones in human body. हमारे लिम्स के अंदर सबसे ज्यादा बोन्स प्रेजेंट रहती है, मतलब मेजोरिटी बोन्स जो है वो हमारे लिम्स में प्रेजेंट रहती हैं। फोर लिम्स किसे कहा जाता है, हैंड्स को, और हिंड लिम्स किसे कहा जाता है, लेग्स को, ठीक है। फोर लिम्स और हिंड लिम्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फोर लिम्ब मतलब हैंड्स और हिंड लिम्स मतलब लेग्स हमारे। Each limb has 3 long bones and several small bones. हमारे लिम्स में 3 लंबी बोन्स होती हैं और बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट। छोटी छोटी बोन्स मतलब हमारी फिंगर की बोन्स जो आ गई है, थंब की बोन है, ये स्मॉल बोन्स होती हैं, ठीक है। और 3 जो होती हैं हमारी लंबी बोन्स, लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट रहती है। The arms or upper limbs help us to do a variety of tasks such as lifting and using objects. हमारे जो अपर आर्म्स हैं, या आर्म्स या अपर लिम्स है हमारे, वो क्या करते हैं, हमें बहुत सारी चीजें करने में काम करते हैं, लिफ्ट करने में, बहुत सारी चीजें उठाने में काम आता है। हाथों से तो हम चीजें उठाते हैं, पेंसिल है, पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तो किससे उठाते हैं, वो हाथों से उठाते हैं, ठीक है। Humerus is the long bone seen in the upper arm. Radius and ulna are the bones seen in forearm. ये यहाँ से लेकर ऊपर तक के जो आर्म होता है हमारा, ये होता है ह्यूमरस होता है, ठीक है। ये आपको पिक्चर यहाँ दिख रही है, ह्यूमरस होता है ये, और साथ में आपकी 2 बोन्स और प्रेजेंट होती है, दैट इज रेडिलस एंड उल्ना। रेडिलस और उल्ना ये थोड़ी छोटी बोन्स होती हैं एज कंपेयर टू द ह्यूमरस। The human hand, along with the 5 fingers, can do much more complicated tasks than any other animal. हमारा जो हाथ है, हमारे जो हैंड्स हैं, वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। अदर कोई और एनिमल्स के मुकाबले हमारे हैंड जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम्स को भी इजीली कर पाते हैं। वरना देखा जाए, इमेजिन करो, लिखना भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है,
फॉर राइटिंग, राइट करना भी बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। आपको पेन उठाना है, फिर उसे फिंगर और थंब से पकड़ना है, फिर उन्हें चलाना है। तो ये छोटा छोटा काम भी आपको जो छोटा काम लगता है वो दूसरे एनिमल्स के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। ठीक है, तो हमारे हैंड जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क को भी इजीली कर लेते हैं। The lower limb or hind limb support the entire weight of the body and help us to walk and run. जो हमारी पूरी बॉडी का वेट है वो किस पर रहता है, हमारे लेग्स पर रहता है, मतलब हमारे हिंड लिम्स पर रहता है, और ये क्या करते हैं, हमें वॉक करने में या रन करने में हेल्प करते हैं। Femur is the longest and largest bone in the body and is present in the upper leg. Femur जो होती है ये सबसे बड़ी बोन है, ये आपको पता होना चाहिए, which is the longest bone in human body, so that is femur. Okay, femur क्या है, longest bone है in our body, और ये सबसे बड़ी बोन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एंड लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी एंड प्रेजेंट इन द अपर लेग, ये अपर लेग में प्रेजेंट रहती है। टिबिया एंड फिबुला आर द टू बोन्स इन द लोअर लेग। द रिस्ट, फिंगर, एंकल एंड फीट हैव सेवरल स्मॉल बोन्स, और यहाँ पर भी टिबिया और फिबुला होता है, ये दो बोन्स होती हैं जो हमारे लॉन्गेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होती है, मतलब लोअर लेग में प्रेजेंट होती है। और हमारे फिंगर्स, रिस्ट और एंकल में भी बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या होती है, छोटी होती है। स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट इन सेवरल, छोटी छोटी बोन्स होती है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब आता है हमारी बैकबोन, मतलब पीछे की बोन, उसका क्या स्ट्रक्चर है देखते हैं। Backbone, also known as spine, backbone is attached to the base of the skull and runs along the back of the body. बैकबोन क्या है, पीछे वाली बोन, बैकबोन नाम से पता चल रहा है। बैकबोन को क्या कहा जाता है, स्पाइन भी कहा जाता है, और ये किससे कनेक्ट होती है, स्कल के बेस से, मतलब आपके नेक के यहाँ से कनेक्टेड है ये, तो पूरी लोअर बॉडी तक नीचे तक जा रही है, मतलब जहां पर आपके लेग्स या हिप्स स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहां तक ये बोन आपकी प्रेजेंट रहती है। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, और ये किससे बनी हुई है, 33 स्मॉल बोन्स, 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जो क्या बनाती है, वर्टिब्रे। ये आपको बैकबोन की पिक्चर यहाँ दिख रही है क्लियरली। ओके, इट अपियर्स एज कर्व्ड व्हेन सीन फ्रॉम द साइड, अगर साइड से आप देख रहे हैं तो ये आपको हल्की सी कर्व नजर आ रही होगी। देखो यहाँ पर ये कर्व हो रहा है ना, ये कर्व है, फिर यहाँ पर भी कर्व है, ये आउटर कर्व है, इनर कर्व है, तो ये क्या है, हल्की सी फोल्डेड दिखती है आपको अगर आप साइड से देखें। इट्स मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी। अब इस बोन के अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी हम आगे देखेंगे, फिलहाल ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, तो वो बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट सपोर्ट करती है एक तो ये, उसके बाद ये हमारी बॉडी को भी सपोर्ट करती है। इट हेल्प अस इन स्टैंडिंग अपराइट एंड प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग लोकोमोशन। इस बोन की वजह से तो हम ऐसे सीधे बैठ पा रहे हैं, वरना सोचो अगर बैकबोन में होती तो हम सारे ऐसे झुके हुए रहते। ठीक है, कितने अजीब लगते हैं ऐसे झुके हुए। बैकबोन है हमारी, इसलिए हम सीधे बैठ पा रहे हैं, सीधे चल सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं। जब हमारी बॉडी का ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑर्गन इधर उधर जा रहे हैं, नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, हमारे स्केलेटन की वजह से। ठीक है, तो ये था आपका बोन्स का, बैकबोन का। इसके अंदर कितनी होती है बोन्स, 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्टिब्रे। क्या कहते हैं इन्हें, वर्टिब्रेस कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको। तो ओनली मूवेबल पार्ट इन बैकबोन, आप इजीली बता सकते हैं ये 5 क्वेश्चन, तो आपको अपनी बुक में ये सॉल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, दैट इज जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। बोन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बेंड। हमें पता है बोन्स क्या है, कड़क स्ट्रक्चर है और वो बेंड नहीं हो सकते। जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जॉइंट क्या करते हैं, मूवमेंट अलाउ करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं। प्लेसेस वेयर बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट्स। ऐसी प्लेसेस जहां पर आपके बोन्स मिल रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जॉइंट। जैसे फिंगर में देख लो आप, यहाँ पर भी आपकी एक बोन है, यहाँ एक बोन है और यहाँ पर भी एक बोन है, तो ये बोन्स मिल रही है, ये दो बोन मिल रही है, तो ये क्या हो गया, जॉइंट। रिस्ट में ये आपका हैंड है पूरा और ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर क्या है, ये जॉइंट है। ठीक है, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट बाय टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। और ये जो बोन्स हैं वो किससे जॉइंट है, लिगामेंट से जॉइंट है। जो लिगामेंट्स ने इन्हें एक साथ बांध के रखा हुआ दो बोन्स को, तो ये क्या बन गए हैं, आपका जॉइंट बन गया। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट, जॉइंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स।
तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं आपके इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल मतलब जो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, स्लाइटली मूवेबल मतलब जो थोड़े मूव करते हैं, एंड फ्रीली मूवेबल मतलब कि जो पूरी तरह मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीन तरह के जॉइंट्स, मूवेबल, इमूवेबल एंड स्लाइटली मूवेबल। इमूवेबल जो बिल्कुल नहीं मुड़ते हैं, मूवेबल स्लाइटली मूवेबल थोड़े जो मूव करते हैं, और मूवेबल जो फ्रीली मूव करते हैं। अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं। इमूवेबल, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स जॉइंट एंड डू नॉट मूव। ये फिक्स जॉइंट होते हैं और ये मूव नहीं करते। मेन फंक्शन ऑफ दिस जॉइंट इज टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। मेन काम क्या है इनका, ये हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बोन ऑफ द स्कल आर हेल्ड टुगेदर विच हेल्प टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। जैसे कि हमारे ब्रेन, हेड का स्कल वाला पार्ट है, ये बिल्कुल मूव नहीं करता है। ठीक है, ये पार्ट बिल्कुल मूव नहीं करता है स्कल का हमारे, तो ये क्या करता है, हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये क्या है, इमूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। This joint allows slight movement and hence allow flexibility। यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट होता है, इससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। This joint provides support, for example joints in the backbone। बैकबोन में जो हमारे जॉइंट्स है, तभी तो हम झुक पा रहे हैं, सीधे हो जाते हैं, बहुत से बिल्कुल पीछे भी हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये आपके थोड़ा बहुत मूवमेंट ये शो करते हैं, इस वजह से हमें बॉडी में मूवमेंट हमारा हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। This joint allow a wide range of movement, so this joint enable the body to perform a variety of function। बहुत अलग अलग तरह के functions में काम आता है ये, तो इसलिए ये इन्हें क्या कहा जाता है, फ्रीली मूवमेंट, मतलब ये joints जो है वो इजिली मूव कर जाते हैं। ओके, अब जो आगे का पार्ट है हम वो कल पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जॉइंट्स तीन तरह के हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स क्या क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, इफ यू गॉट ऑल द थिंग्स देन गिव मी थम्स अप। ओके, that's all for today. Now we'll see the next class tomorrow. Thank you so much.